हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका। आइए हम आपको लीलन के प्रोसेस के बारे में पढ़ा रहे हैं। लीलन के मतलब बारे में पढ़ा रहे हैं। ये है लीलन का प्रोसेस क्रम है उसका। CHD है, RRB है, DSC है, HSW और FDP। ये चारों जो है, ये FDP जो है, ये तीनों ये सभी में कॉमन होते हैं। और कल्टीवेटिंग का मतलब होता है बुआई करना, हार्वेस्टिंग का मतलब होता है इकट्ठा करना और ड्राइंग का मतलब होता है सुखाना। ये सारे चीज़ों ये ऊपर ट्रिक के साथ दिया है मैंने। अगर आप ट्रिक याद हो जाती है तो आपको कभी नहीं भूलेगा। एक रेपलिंग का मतलब होता है फूलना, रेटिंग का मतलब होता है गलाना, ब्रेकिंग का मतलब होता है तोड़ना, इसको तोड़ना। और डार्टिंग का मतलब होता है पिटाई करना। स्काउचिंग का मतलब होता है पीट कर उसको अलग करना। कॉम्बिंग का मतलब होता है कंघी करना। स्काउचिंग मतलब पीट अलग करना जो है लीलन को, उससे पीट कर रेसे को अलग करना। और कॉम्बिंग का मतलब है कंघी करना। जब वो रेसे सुलझ जाते हैं, मतलब एक दूसरे में सुलझ जाते हैं तो उसको सुलझाना पड़ता है, उलझ जाते हैं तो। हाकलिंग का मतलब होता है कि रेसे को सुलझा कर टांगना, ये हाकलिंग होता है। और स्पिनिंग का मतलब होता है कताई करना। और वीविंग का मतलब होता है बुनाई करना। आगे है फिनिशिंग का मतलब होता है परिसज्जा करना। डाइंग का मतलब होता है रंगाई। पेंटिंग का मतलब पेंटिंग करना, पेंट कलर करना। यानी फिनिशिंग, डाइंग और पेंटिंग ये सभी में कॉमन होते हैं। इस चीज़ को, स्टिक को दोस्तों ध्यान से आप पढ़ लीजिए, कभी नहीं भूलेंगे। रेटिंग का अर्थ होता है गलाना। रेटिंग 4 प्रकार के होते हैं, मैंने 3 लिखा है, सॉरी। ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला है पानी के द्वारा, दूसरा ओस के द्वारा, तीसरा लकड़ी के बर्तन द्वारा, चौथा रसायन के द्वारा। पानी में डालकर उसको डाल दिया जाता, पानी के द्वारा जो है पानी में डाल दिया जाता है, ओस में रख दिया जाता है, वो सूखता है। फिर बर्तन में गर्म पानी करके बर्तन में रखा जाता है। फिर रसायन विधि द्वारा उसको सड़ा के बनाया जाता है। लीलन की विशेषता 2 प्रकार की होती है। एक भौतिक होती है, दूसरी रासायनिक होती है। पहला है भौतिक में पहला है संगठन, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और पेक्टिन गोंद। ये पेक्टिन जो होता है गोंद होता है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, पेक्टिन, ये तीनों के संगठन से ये बनता है। लीलन में सेलुलोज की प्रधानता जो है मात्रा 60 से 70% होती है। पेक्टिन की मात्रा 25% होती है तथा अशुद्धियाँ इसमें 5 से 8% पाई जाती हैं। लीलन वनस्पति जगत का सबसे लंबा रेशा है जो 10 से 20 इंच का होता है। ये इसका पेड़ बहुत बड़ा होता है। ये इसकी 10 से 20 इंच तक इसका लंबा रेशा निकलता है। लीलन में चमक सिल्क के समान होता है। लीलन जलने में इसकी लौ जो होती है पीली निकलती है। जलने पर कागज के समान इसमें गंध आती है। और व्यास का माप हमेशा माइक्रोन में किया जाता है और यह 15 से 18 माइक्रोन होता है। इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि व्यास का माप कितना होता है, 15 से 18 माइक्रोन। इसको माइक्रोन में मापते हैं। अगला है लीलन में अवशोषण का गुण होता है। अवशोषण के गुण के कारण इससे लीलन से तौलिया और रसोई के कपड़े बनाते हैं। और इसमें लीलन अपनी सतह पर पानी को फैला देता है, जबकि काटन अपनी सतह पर पानी को सोख लेता है। जब वो अपनी सतह पर पानी को फैला देता है तो लीलन जल्दी सूख जाता है और काटन थोड़ा सूखने में टाइम लगता है, क्योंकि वो सतह पर पानी को सोख लेता है। आगे है लीलन ताप का अच्छा सुचालक है, जिससे उसमें हमेशा ठंडक रहती है। लीलन नमी को सोखता है, इसी कारण उसमें फफूंद लगता है, लेकिन कीड़े कभी नहीं लगते हैं। लीलन में फफूंद लग जाते हैं लेकिन कीड़े नहीं लगते हैं। और अपनी अच्छाई के अच्छा सुचालक होता है, उसमें हवा का आवागमन होता है और इसीलिए उसमें ठंडक बनी रहती है हमेशा। लीलन के कपड़े का रंग हमेशा पीला होता है और इसमें चमक भी होती है। इसका कलर जो है पीला होता है, चमक होती है। गीली अवस्था में लीलन में मजबूती 20% बढ़ जाती है। वेटिंग का मतलब होता है कुटाई, परिसज्जा करते हुए कुटाई करते हैं परिसज्जा के लिए, जिससे लीलन की चमक बढ़ जाती है जब हम कुटाई करते हैं। और वेटिंग कार्य यानी कुटाई का कार्य जो है 30 से 60 घंटे तक होता है। सोचिए कितना हार्ड वर्क होता है। 30 से 60 घंटे तक इसकी कुटाई होती है, तब जाके इसमें चमक आती है। लीलन में नमी सोखने की क्षमता 7 से 8% होती है।
इस बात का ध्यान रखें। 30 से 60 घंटे तक होती है, इसीलिए लीलन बहुत महंगा मिलता है। अगला है रासायनिक विशेषता। लीलन पर अम्ल का बुरा प्रभाव पड़ता है, लेकिन क्षार का प्रभाव अच्छा पड़ता है। क्षार थोड़ा सा दोस्तों गलत है, टाइपिंग करने में गलती हो गई है और इसको ध्यान दीजिएगा। लीलन पर पसीने का प्रभाव कम पड़ता है, क्योंकि ये पसीनों को सूखता नहीं, इसमें हवा का आवागमन होता है, ये जल्दी सूख जाता है, इसलिए लीलन में पसीने का प्रभाव कम पड़ता है, दिखता नहीं है। लीलन पर रंग तो बहुत मुश्किल से चढ़ता है, लेकिन चढ़ने के बाद जल्दी उतरता नहीं है। बहुत चढ़ाने को तो बहुत मुश्किल से चढ़ता है, लेकिन जब चढ़ जाता है रंग तो वो जल्दी उतरता नहीं है। और रंग को पक्का करने के लिए नमक एवं फिटकरी का प्रयोग किया जाता है। बहुत मुश्किल से दोस्तों इस पे रंग चढ़ता है, जल्दी चढ़ता नहीं है, लेकिन जब चढ़ जाता है तो उतरता नहीं है। और इसके रंग को पक्का करने के लिए फिटकरी नमक का प्रयोग करते हैं। लीलन पर तेज ब्लीच का प्रयोग नहीं करते हैं, और लीलन पर घरेलू ब्लीच का प्रयोग करते हैं। घरेलू ब्लीच सोडियम हाइड्रोक्लोराइड इसको कहते हैं का प्रयोग करते हैं। लीलन पर कभी तेज ब्लीच का प्रयोग नहीं करते हैं। ये अगला प्रतिस्कंदता, इस टर्म्स को याद रखिएगा, आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। जब हम किसी चीज़ को दबाते हैं और दबाने के बाद जब हम छोड़ते हैं तो वो अपनी पुनः स्थिति में आ जाती है, तो वो प्रतिस्कंदता होती है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। प्रतिस्कंदता में दबाना एक शब्द आता है, दबाना। दूसरा है प्रत्यास्थता। ये दोनों टर्म से याद रखिएगा, प्रतिस्कंदता और प्रत्यास्थता। प्रत्यास्थता में जब हम रबड़ को खींचते हैं तो वो फैल जाता है, लेकिन छोड़ने पर पुनः अपनी स्थिति में आ जाता है, ये प्रत्यास्था होता है। तो प्रत्यास्था में क्या होता है कि वो फैलता है पुनः खींचने पर। खींचना, प्रत्यास्थता में खींचना एक शब्द होता है और प्रतिस्कंदता में दबाना शब्द होता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, इसमें दबाना, उसमें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।